जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने आप सबके साथ सत्संग शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आप सबसे वहाँ से सत्संग शेयर करूँगी जहाँ से गुरु जी के साथ फर्स्ट डे से जर्नी स्टार्ट हुई। खैर हम तो कुछ नहीं होते, हम कोई नहीं होते, कुछ स्टार्ट करने वाले सब गुरु जी करवाते हैं। गुरु जी ने सबका टाइम फिक्स किया होता है, कब किसको कैसे बुलाना है। तो वो फर्स्ट डे था, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, ये तो गुरु जी को पता है मैं कब से गुरु जी से कौन से जन्मों से जुड़ी हूँ। पर इस जन्म में शायद आज से 5-6 साल हो गए, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि जब गुरु जी ने फर्स्ट डे बुलाया था। तो उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट डे गुरु जी के दरबार गए थे। मेरी बुआ हमें लेके गई थी। तो उस दिन इवनिंग में हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार पहुँचे। बहुत अच्छा लगा वहाँ पहुँचकर। जनरली जब भी हम मंदिर जाते हैं या मैं अपने दरबार में कहीं भी बैठती हूँ तो मेरी हमेशा बहुत बड़ी लिस्ट होती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि गाड़ी घर ये वो, बट जो भी मतलब प्रॉब्लम होती थी लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी, हमेशा बहुत बड़ी लिस्ट होती थी। और मैं जहाँ पे भी जाती थी मंदिर, हर जगह में हर चीज़ को मानती थी। तो मैं बहुत सारी लिस्ट अपने आगे जो है जो भी है भगवान के आगे दरबार में रख देती थी। पर जब फर्स्ट डे गुरुजी के दरबार पहुंची तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। एक बहुत सी शांति अंदर से, जैसे मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत बताया था मेरी बुआ ने, बट बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि क्या होता है कैसे होता है। जब अंदर फर्स्ट टाइम दरबार में पहुँचे, मेन हॉल में गुरुजी को देखा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ माथा टेका पर मुंह से कोई लिस्ट नहीं निकली। पर मन में एक बात थी, वो भी मांगी नहीं थी, पर गुरुजी को ये जरूर बोला था, गुरुजी इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रेस है तो आप देख लेना। तो उस समय इतना कनेक्शन नहीं हुआ था। एक्चुअली संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड यूरोप रहते हैं, बुडापेस्ट हंगरी। तो हम साल में एक बार आते थे, तो उस टाइम पे मेरी बुआ हमें ले गई। हम वापस आ गए, वहाँ समोसा प्रसाद चाय प्रसाद लिया और वापस आ गए। उसके बाद हम वापस यूरोप आए। फिर जब भी साल में एक बार आते थे, गुरुजी के दरबार एक बार ज़रूर जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। कभी गुरुजी शिवरात्रि पे बुलाते थे एक बार, कभी कैसे, उस समय इतना पता नहीं था। ऐसे 2-3 साल हो गए, हम हर बार आते थे और चले जाते थे और एक बार गुरुजी के दरबार ज़रूर जाते थे। उसके बाद जब हम वापस आए तो एक बार किसी संगत जी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया। तब मैं जो भी सत्संग उस ग्रुप में आते थे, जो भी दरबार लगा होता था, लंगर प्रसाद के बारे में, शायद वहाँ से गुरुजी ने कनेक्शन स्टार्ट करवाना था। घर बैठे ही गुरुजी ने इतना अच्छे सत्संग सुनवाते थे। मैं बहुत सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ती थी, बहुत ध्यान से सुनती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई अपना मिल गया है। पूरी दुनिया फीकी लगने लग गई थी और ऐसे लगता था बस गुरुजी अपनी तरफ मुझे खींचते ही जा रहे हैं, खींचते ही जा रहे हैं। उसके बाद मैं जब भी देखती थी वहाँ पे वीडियो देखती थी, मैसेज पढ़ती थी, उसमें लिखा होता था कि ऐसे समोसा प्रसाद में, गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, इसकी एक एक बूंद, मतलब सारी वीडियो जो भी गुरुजी ने मुझे मैसेज देने थे सब के थ्रू गुरुजी जो भी दरबार में होता है, जैसे होता है कि इस दरबार में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, जो भी आगे से भी दरबार के आगे से भी निकल जाएगा उसका भी कल्याण होगा। सब कुछ गुरुजी मुझे जैसे हाथ पकड़ के सिखाते गए और ऐसा कनेक्शन हो गया कि मेरे को अंदर से तड़प होने लग गई कि कब मैं इंडिया जाऊं और मैं गुरुजी के दरबार जाऊं। इस बीच एक संगत जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया ग्रुप में कि उनको किसी ने कुछ गलत शब्द बोले थे। तो वो उस दिन बहुत सैड से थे। तो उन्होंने कोई मैसेज लिखा कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, किसी ने गुरुजी से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द बोले हैं। तो मेरे पता नहीं, मैं उन अंकल को जानती भी नहीं थी, तो मैंने पता नहीं क्या ऐसे ही लिख दिया ग्रुप में, कोई बात नहीं अंकल, गुरुजी है ना, आप चिंता मत करो। तब से गुरुजी ने उन अंकल से भी साथ बनवा दिया, वो गुरुजी की संगत थे। तो अंकल से ऐसे ही मैसेज में बात होने लगी। तो अंकल बोलते, आप गुरुजी के दरबार आते हो जब आप इंडिया आते हो? तो मैंने कहा अंकल आते हैं, एक बार आते हैं।
तो शायद वहाँ से गुरुजी ने दरबार बुलाने का मैसेज देना था उन अंकल के थ्रू। अंकल ने बोला कि आप साल में एक बार आते हो और बस एक ही बार मंदिर आते हो, आप जितनी बार रुकते हो ना उतने हफ्ते में रोज जाया करो। तो जब मैं इंडिया गई तो गुरुजी ने मेरी कज़न के साथ साथ बना दिया, हम हर हफ्ते मंदिर जाते थे और हर हफ्ते इंतजार रहता था कि बस हफ्ता पूरा और मंदिर भाग जाए। वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगता था, उठने का दिल ही नहीं करता था। ऐसे करते करते जर्नी स्टार्ट होती गई और गुरुजी अपने साथ कनेक्शन बनाते गए। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गुरुजी के दरबार में सेवा करूं। तो ऐसे ही फिर द्वारा इंडिया जाना हुआ। तो ऐसे एफबी पे एक और अंकल के साथ बातचीत होने लगी गुरुजी के ग्रुप में। तो उन अंकल ने बोला आप इस बार इंडिया आओगे ना तो आप सेवा में आना। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। तो ऐसे मैं इंडिया गई, काफ़ी टाइम बीत गया, हम उस टाइम पे 2-3 महीने रुके थे इंडिया में। तो मेरे बड़ा मन था कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊं, सेवा करूं। तो उन अंकल से मैंने पूछा, मैंने सुना था कि वहाँ पर बहुत मुश्किल होती है, स्टिकनेस होती है सेवा के लिए। तो पर उन अंकल से बात हुई तो अंकल ने बोला कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी हैं सेवा देने वाले, जब गुरुजी देंगे तो तब ज़रूर मिलेगी। तो अंकल का रात को फ़ोन आता है कि आंटी आप सुबह सुबह 7 बजे तक मॉर्निंग में थर्सडे को पहुंच जाना सेवा के लिए। मैं बहुत खुश हुई अंदर ही अंदर कि गुरुजी ने मुझे पहली बार सेवा दी है। उसके बाद फिर एक्चुअली मेरे इन लॉज फैमिली में कोई भी नहीं मानता, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं सबको क्या बोलूँगी। तो गुरुजी को पता है, उस समय मैंने इनोसेंस में ये बोला कि मेरी कज़न है वो भी गुरुजी के दरबार जा रही है, तो मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। तो मेरे इन लॉज वालों ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि मेरी कज़न मेरे साथ नहीं जा रही थी और मैंने खुद कैब बुक करवाई, वो 6 बजे आई और सुबह सुबह जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंची वो नज़ारा ही कुछ और था। सुबह सुबह मॉर्निंग में जिसको बस मैं यूरोप में बैठकर सोचती थी कि मैं कब जाऊंगी, कब सेवा करूंगी, तो वो नज़ारा ही कुछ और था। जो गुरुजी ने उस दिन सेवा में बुलाया और संगत जी वो थर्सडे का डे था और सुबह सुबह मॉर्निंग थी, मैं 6:30 मेरे ख्याल से पहुंच गई थी कैब से। और जो है सरदार अंकल जी जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जो कैब ड्राइवर थे, उन्होंने कहा आप यहाँ पर आए हो, यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ, यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ। उस समय मैंने इतना नोटिस नहीं किया, पर अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी सुबह सुबह मुझे लेकर गए थे। फिर जो है अंकल ने वहाँ पे जो थे अंदर बोला कि आंटी आई हैं, सेवा करना चाहती हैं। मैं चली तो गई, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं आऊँगी कैसे, क्योंकि जो बाहर रहते हैं उनको थोड़ा इंडिया का सिस्टम कम पता होते हैं। तो मैं चली तो गई कैब बुक करके किसी तरह। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी लेकर गए हैं तो गुरुजी वापस भी ले आएंगे। तो वहाँ पर कुटिया के बाहर गुरुजी ने फर्स्ट डे जो है सेवा दी और बहुत खुशकिस्मती मेरी कि गुरुजी ने कुटिया के अंदर तक भी दर्शन दिए। गुरुजी कुटिया के अंदर ले गए। उस दिन 1-2 बार सेवा दी गुरुजी ने, तो वहाँ पर कुटिया बाई चांस खुली हुई थी। हम 3 आंटी थे वहाँ पर जिनको गुरुजी ने कुटिया के अंदर बुलाया और उस समय मुझे नहीं पता था कि वहाँ की क्या महानता है, पर आज मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा अंदर बुलाकर दर्शन दिए। उसके बाद वहाँ पर सुबह सुबह जब चाय प्रसाद आया, जब मैं फ़ोटो में देखती थी कि संगत जी चाय प्रसाद पीती हैं और कितनी ब्लेसिंग्स है इस प्रसाद में, जब वो चाय प्रसाद आया सुबह सुबह मॉर्निंग में, मैं एक एक सिप ऐसे पी रही थी जैसे मेरे अंदर अमृत जा रहा है। वो गुरुजी की कृपा इतनी बड़ी, वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती, वो फीलिंग ही अलग थी। वो फर्स्ट डे था मेरा जब गुरुजी की सेवा मिली थी और वो थर्सडे था और होली का दिन था।
उसके बाद एक आंटी, जब हम चाय प्रसाद पी रहे थे, एक आंटी मेरे साथ आके बैठी, वो भी कुटिया के बाहर क्लीनिंग की सेवा कर रहे थे। तो उन आंटी ने कहा कि आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा आंटी मैं रजौरी से आई हूँ। तो आंटी ने बोला आप कैसे जाओगे? मैंने कहा आंटी शायद कैब से। तो आंटी कहते कि मैं सुभाष नगर रहती हूँ, मेरा 5 मिनट्स का ही डिस्टेंस है वहाँ पर, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। तो गुरुजी ने जाने का भी अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद सेवा के बाद मैं वापस चली गई। मेरा बड़ा मन था कि मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, कभी सत्संग में नहीं गई थी गुरुजी के। उसके बाद मैं घर जाकर सो गई। नहीं सॉरी संगत जी, उसके बाद एक सत्संग और है। जब हम दरबार से माथा टेक कर गुरुजी की आज्ञा लेकर बाहर निकले, तो मेरे मन में आया कि आज होली का दिन है और हम गुरुजी के दरबार से ऐसे ही जा रहे हैं बिना होली खेले। तो आंटी का ड्राइवर था, आंटी के ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और ठीक गुरुजी के दरबार के आगे मेन गेट के आगे आके गाड़ी रुक गई, वो स्टार्ट ही ना हो। इतने में 2-3 आंटियां पीछे से आई येलो कलर का कलर लेकर, और आंटी ने हम सबको लगाया और बोला ऐसे कैसे जा रहे हो सूखा सूखा। मन में था कि गुरुजी के साथ होली नहीं खेली, तो गुरुजी ने होली खेल के जैसे ही कलर लगाया गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम वहाँ से चले गए घर। घर जाके मैं सो गई। 3 बज रहे थे, 3-4। आंटी का फ़ोन आया कि हम एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे, हम वैसे एवरी ट्यूसडे अपने घर सत्संग करते हैं, पर किसी कारण डिले हो गया था, तो आज थर्सडे को हम अपने घर सत्संग कर रहे हैं, तो आप आना चाहोगे? मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा, मैंने गुरुजी से सेवा और सत्संग मांगा, मन में सोचा था, मांगा नहीं था, पर मन की बात ही गुरुजी इतनी जल्दी पूरा कर देते हैं। मन में सोचा ही था। और उस दिन भी गुरुजी ने सेवा भी दी और उस दिन सत्संग के लिए भी आंटी का कॉल आया, पर मैं सोची थी अभी तो मैंने सुबह बहाना मार दिया गुरुजी के पास सेवा में जाने के लिए, मैं सत्संग का बहाना कैसे मानूंगी, सॉरी सत्संग का बहाना कैसे मारूंगी? क्योंकि मेरे इन लॉज में कोई भी नहीं मानता, जो नहीं मानता उसको गुरुजी की कृपा के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे अंदर वो क्या फीलिंग है गुरुजी के लिए, कि गुरुजी बुलाते हैं और हमें ऐसे लगता है बस सब कुछ छोड़कर भाग जाए, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं दिखती गुरुजी के आगे। उसके बाद उस दिन घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ थे। तो मेरे हस्बैंड तब तक जा चुके थे वापस यूरोप। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से, मैंने आंटी को बोला आंटी मैं पूछ के फिर आपको कॉल करके बताऊंगी। अंदर से तो ऐसे था बस सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, पर उस समय इन लॉज में ब्रदर इन लॉ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनको बहाना मारा पहले कि ऐसे ऐसे कोई आंटी है उनके घर जाना है, सत्संग का नहीं बोला। तो सत्संग का नहीं बोला तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला आज होली का दिन है, बाहर बाहर होली का दिन है, अभी मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आंटी को बहुत सैड मन से फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी सॉरी, फिर कभी देखेंगे, आ नहीं पाऊँगी। तो आंटी ने कहा एक बार और बोल के देखो, शायद गुरुजी ने बुलाना होगा तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। मैं फिर से गई, मैंने फिर भी सत्संग का नहीं बोला। मैंने कहा उन आंटी के घर मेरे को ना लॉकेट लेना है कोई गुरुजी का। तो अभी मैंने बोला ही था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ कहते जाओ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने फटाफट तैयार हुई और जैसे भी थी वैसे हल्का हल्का सा तैयार हुई और भाग गई गुरुजी के पास सत्संग के लिए। और इतनी खुश थी मैं वहाँ जाके, जब आंटी के घर देखा, इतना डिवाइन दरबार, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। और इतना सुंदर सत्संग था। और जब सत्संग ख़त्म हुआ, क्योंकि घर पे बहाना मार के आई थी ना गुरुजी का लॉकेट लेने जा रही हूँ, जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ गुरुजी का आंटी ने गुरुजी का लॉकेट ला कर दिया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत गोल्डन डे था, आज भी मैं नहीं भूल सकती कि फर्स्ट सेवा और फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने मुझे कैसे बख्शा था। उसके बाद सिलसिला जारी हुआ आंटी के घर। मैं बस उन संगत आंटी को ही जानती थी वहाँ पर, और जब भी इंडिया आती थी उनके घर सत्संग में जितने दिन रहती थी ज़रूर जाती थी। गुरुजी बुलाते थे दरबार, ऐसे सिलसिला जारी हुआ। और जब भी आज भी गुरुजी जब भी इंडिया बुलाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे हम तो कोई भी नहीं होते कनेक्शन बनाने वाले, जो भी प्यार भाव सब गुरुजी देते हैं अंदर। और गुरुजी के जाप में इतनी शक्ति है, इतनी, जब भी गुरुजी का जाप गुरुजी करवाते हैं तो इतनी स्ट्रांग अंदर वाइब्रेशंस होती हैं जैसे साक्षात गुरुजी आकर बैठ गए हों।
ऐसी एक सत्संग है कि एक बार गुरुजी ने फिर से सेवा बख्शी और मैंने कैब बुक करी। तब मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी उत्तम नगर। मुझे नहीं पता था कि 2-4 बार कैब बुक करवा के अगर कैंसलेशन करा दो तो वो ब्लॉक कर देते हैं आपका नंबर। तो मैं रात का टाइम था, मैंने शाम को कैब बुक करवा के 3-4 बार कैंसलेशन कर दी। ऐसे ही मैं पहले ट्राई करके देख रही थी बुक होती है कि नहीं होती मुझसे। मुझे नहीं पता था कैंसलेशन करके कैब वाले ब्लॉक कर देते हैं नंबर। तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मेरे फ़ोन से कैब भी बुक नहीं हो रही थी। मेरे ब्रदर के फ़ोन से ट्राई किया तो भी मुझसे नहीं हुई। तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी है ना साथ, गुरुजी ने लेकर जाना है तो गुरुजी ही लेकर जाएंगे जब गुरुजी ने सेवा दी है तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मैं जा रही हूँ और सुबह सुबह निकल गई। तब मैंने अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोला था कि मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को बोलोगे सुबह 5 बजे अकेले जाने के लिए इंडिया में तो मैं कोई भी पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे को तो बस एक्साइटमेंट रहती थी किसी तरह बस मैं निकल जाऊं और गुरुजी के पास हो आऊं। तो मैं निकली। जैसे ही गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का मंत्र जब मन में चल रहा था और जाके सीधा 5 मिनट का रास्ता है, बाहर बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। सुबह सुबह के 5 बज रहे होंगे शायद। वहाँ से मेरे को सुभाष नगर जाना था, उन आंटी के साथ मुझे आगे गुरुजी के दरबार सुबह सुबह सेवा में जाना था। तो मैं उत्तम नगर से वहाँ बस स्टॉप पे जाकर खड़ी हो गई। अभी खड़ी हुई थी और एक ऑटो वाला मेरे पास आकर रुका। तो मैंने उनको बोला सुभाष नगर चलोगे? तो वो अंकल बहुत एजिड से थे, बुजुर्ग से। तो अंकल ने कहा हाँ चलूँगा। जैसे ही मैं ऑटो में बैठी और उस ऑटो में गुरुजी के शब्द चल रहे थे, तो मैंने अंकल को बोला अंकल आप गुरुजी के मंदिर जाते हो? अंकल ने बोला हाँ, मेरी तो पूरी फैमिली गुरुजी को मानती है। मेरा बेटा तो वो जो कप मग होते हैं गुरुजी के, मग पे गुरुजी के वो फोटो बनाता है। और पूरे रास्ते वो अंकल गुरुजी की महिमा गाते हुए गए, सारे रास्ते गुरुजी का सत्संग करते हुए गए। मुझे ऐसे लगा जैसे खुद गुरुजी लेने आए हैं और गुरुजी गोद में उठा के जा रहे हैं मुझे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था। मैं वो फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती। फिर मैं वहाँ पहुँची और आंटी के पास, आंटी खुद हैरान हो गई कि सुबह सुबह 5 बजे कैसे आ गई। मैं कहा गुरुजी लेकर आते हैं, जब गुरुजी ने लेके जाना है, गुरुजी ने सब सेवा बख्शी है, कराने वाले सब गुरुजी हैं, तो गुरुजी ही लेकर आए हैं। तो ऐसे अगले हफ्ते हुआ। मैंने अगले हफ्ते सोचा मैं इस बार भी कैब बुक नहीं करूँगी। मुझे उस दिन ऑटो में जाके सुबह सुबह इतना अच्छा लगा। मैं कहा गुरुजी लेकर जा रहे हैं तो इस बार भी गुरुजी लेकर जाएंगे। अगली बार गई नेक्स्ट वीक, तो फिर से एक ऑटो आके रुका। ऑटो में बैठी तो ऑटो जैसे जब ऑटो में बैठी तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के जो जय गुरुजी लिखा हुआ आ रहा है ऑटो वाले भैया की शर्ट पर। मैं हैरान होगी, मैंने कहा ये कैसे? मैं कहा ये भी गुरुजी हैं, गुरुजी लेकर जा रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा, भैया के ऑटो में लिखा हुआ था जय गुरुजी, जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो जितनी बार भी गई ऑटो से गई और हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी खुद आए हैं जैसे लेने। तो मैंने भैया से फिर पूछा भैया आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम तो गुरुजी के पास जाते हैं। तो फिर गुरुजी के बातें होती गई सारे रास्ते भैया से। जितनी बार भी गई गुरुजी लेकर गए, गुरुजी लेकर आए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने हर बार बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। मन करता है सुबह से लेकर रात तक बस गुरुजी की महिमा गाते चले जाओ। गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा ऐसे लगा है सारी चिंताएं गुरुजी ने ले ली हैं। हाँ कर्म जरूर कटवाते हैं गुरुजी, बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं और पार भी खुद ही लगाते हैं। गुरुजी के जाप में इतनी शक्ति है, गुरुजी के सिमरन में इतनी शक्ति है। वाहिगुरु जी सिमरन, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें इतनी शक्ति है, जब करती हूँ कोई उदासी मन में नहीं रहती, बस गुरु जी का प्यार ही मन में आता है। और गुरु जी ने, मैं बहुत व्रत रखती थी, हर चीज़ मानती थी, बहुत वहम करती थी। आज मन में गुरु जी ने सब कुछ निकाल दिया, कोई वहम नहीं रखा। आज मैं कोई व्रत नहीं रखती। हाँ सिर्फ एक करवा चौथ का जरूर रखती हूँ, वो भी हस्बैंड के लिए। और कोई ना व्रत रखती हूँ ना मैं कोई वहम करती हूँ। बस गुरु जी का जाप, गुरु जी वो खुद कराते हैं सब। गुरु जी की बंदगी बस गुरु जी से मांगती हूँ। बस शुक्राना गुरु जी,
ऐसे ही सबको अपने चरणों में रखना और सबको अपना बना के रखना, और जो भी भूल हो जाए अपने बच्चों को, अपने बच्चों की नादानियों को माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।